नमस्कार मित्रों, शिवांश चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कृपया सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल का बटन दबाएं ताकि मेरे चैनल पर आगे जो भी साधनाएं आए उनके अपडेट्स आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। नमस्कार मित्रों, शिवांश चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए साधना लेकर आया हूँ उसका नाम है सुलेमानी प्रेत साधना। मित्रों, सुलेमानी इसलिए नाम है क्योंकि ये एक मुस्लिम पद्धति से दी गई साधना है, इसलिए इसका नाम सुलेमानी प्रेत साधना है। अब साधना से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेत कौन होते हैं और ये कहाँ पर निवास करते हैं। मित्रों, जो प्रेत होते हैं वो एक ऐसे मनुष्य की हाल में निकली हुई आत्माएं होती हैं जिनकी सद्गति नहीं हुई होती है या उनका यह पुनर्जन्म नहीं हुआ होता है। कहने का अर्थ यह होता है क्योंकि उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है, वो भटक रहे होते हैं और उनको दूसरी जगह जन्म नहीं मिल पाता है कहीं और, तो वो प्रेत बन जाते हैं। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इनकी अगर थोड़ी सी सेवा की जाए तो ये थोड़ी सी सेवा में लोगों की बड़ी मदद करते हैं हर तरीके से। ऐसा भी देखा गया है कि प्रेत साधकों को उनके प्रेतों ने धनवान तक बना दिया है, हर तरीके से संपन्न कर दिया है, उनकी सारी समस्या को निवारण भी किया है। अब ये जान लेते हैं कि प्रेत कहाँ पर निवास करते हैं। प्रेतों के जो स्थान है वो सूखे हुए वृक्षों पर निवास करते हैं, सुनसान जो जगह होती हैं, स्थान होते हैं, वहाँ पर निवास करते हैं। प्राचीन जो खंडर होते हैं वहाँ पर भी निवास करते हैं। ऐसे मंदिर जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ नहीं हैं वहाँ भी निवास करते हैं। नदी के किनारे, शमशान से दूर, सुनसान सोने घरों में भी निवास करते हैं और तीर्थों से दूर पर्वतों पे, जो मतलब तीर्थों से थोड़ा दूर पर्वत जो होते हैं, पहाड़ होते हैं, उन पर भी निवास करते हैं और रेगिस्तान में भी निवास करते हैं। इसके अलावा कुछ जो प्रेत होते हैं वो कब्रिस्तानों में भी निवास करते हैं और रास्तों के किनारे जो पीपल लगे हुए होते हैं वहाँ भी निवास करते हैं। बबूल के वृक्ष भी उनका स्थान होता है और जो शीशम का वृक्ष होता है वो भी उनका स्थान माना जाता है। और इसके अलावा सूखे कुएं तथा तालाबों के किनारे। तो ये कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर प्रेत निवास करते हैं। अब इसकी साधना को समझ लेते हैं। क्योंकि ये एक मुस्लिम साधना है, मुस्लिम पद्धति से करनी है, तो इसमें नमाज की मुद्रा में आपको बैठना है और यह किसी भी माह के शुक्रवार को करना है, जो शुक्ल पक्ष उजियारे पाक का, उस दिन से साधना शुरू करनी है। रात्रि में आप लगभग 10 बजे के बाद इस साधना को करें। इसमें आपको काले हके की माला की आवश्यकता है, जो कि प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, अभिमंत्रित होनी चाहिए। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा प्राण प्रतिष्ठित और अभिमंत्रित इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर माला चैतन्य नहीं होगी तो अपना कार्य नहीं करेगी और इसमें गुरु की भी आवश्यकता है। बिना गुरु की, उनसे दीक्षा लेके और उनके मार्गदर्शन के बिना साधना ना करें, अन्यथा लाभ की जगह हानि होगी। आप अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठ सकते हैं। तो जो सही गुरु होगा कि नहीं, उससे दीक्षा लें, उनके मार्गदर्शन में साधना को पूर्ण करें। तो ये तो ही माला की बात। अब इसके बाद क्या करना है कि जो मूल मंत्र है उसका आपको सबसे पहले 10,000 जाप करना है। जब 10,000 जाप हो जाए तो उसके बाद आपको 501 बार जाप से हवन करना है, यानी 501 बार जाप, यानी 501 बार आपको आहुतियाँ देनी है। और आहुति किसकी देनी है वो समझ लें। इसमें आपको बकरी का गोश्त चाहिए, जो जिसके टुकड़े 501 बार हो, जिसके 501 टुकड़े हों, छोटे छोटे, इतने पर्याप्त मात्रा, ज़्यादा भी छोटे, ठीक ठाक हो। जैसे हम आहुतियाँ देते हैं उतने उतने बड़े। और ये सारा कार्य जो पूरी साधना होगी अंधेरे कमरे में होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कमरे में किसी प्रकार का उजाला नहीं होगा। इसमें आपको धूप और दीपक का उजाला हो सकता है, उसके अलावा किसी का नहीं होगा। धूप जलानी होगी आपको और दीपक भी जलाना होगा। अब जब जो 501 बार आप जाप कर लेंगे, हवन कर लेंगे कहने का अर्थ, तो उसके बाद जो धुआं उठेगा, एक
कांच की बहुत ही साफ सुथरी बोतल पहले से धो के रखें उसको, और उस शीशे में क्या करना है, जो धुआं उठ रहा है उसको, उसके अंदर धुएं को उस शीशे में डालना है। ऊपर से कर लीजिए उल्टा उसे, तो धुआं उसके अंदर भर जाएगा। जैसे पूरा भर जाए काफ़ी कुछ, बस उसमें ढक्कन लगा के टाइट बंद कर दें। बस आपका ये प्रेत तैयार हो गया है। अब इसको ऊपर से गंगा जल से धो लें, धूप दीप दें तथा गंधक की ध्वनि दें। इतना करने के बाद जो धुआं उस बोतल में शेष रह जाएगा वही प्रेत है। जब भी आपको काम करवाना हो तो मात्र एक कार्य करना है कि बोतल उठा के आप उसको धूप में रख दें और उससे अपना कार्य बोल दें कि मेरा फला कार्य हो जाना चाहिए। जब आपका कार्य हो जाए तो बोतल उठाकर वापस अपनी सुरक्षित जगह पर उसे रख दें और ये बोतल से आप बार बार काम ले सकते हैं। और इसमें जो आसन है वे आप है ना काले रंग का आसन उपयोग करें। इसमें दिशा के लिए आपको स्पष्ट कर दूं, आपको दिशा इसमें दो है, या तो आप पूर्व दिशा की मुख करके बैठिए या फिर आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए। ये साधना दो ही दिशाओं में होती है और बाकी सब मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। भोग इसमें कुछ नहीं लगना है, जैसा कि लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि इसमें भोग क्या लगेगा। तो जब मैं साधना के अंदर भोग के लिए बता ही नहीं रहा हूँ तो किसी प्रकार का कोई भोग नहीं लगेगा। और दूसरी बात मित्रों, मैंने ये भी देखा है कि यूट्यूब पर ये बोलते हैं कि ये वाली साधना दीजिए, वो वाली साधना दीजिए। मित्रों, साधना इकट्ठी करनी है तो आप कितनी भी इकट्ठी कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये सोचिए आप जीवन में इकट्ठी करते रहेंगे, फिर साधना करेंगे कब और फिर उस साधना से लाभ कब लेंगे। और किसी से सवाल करने से कोई लाभ नहीं है। आप साधना को करें, उसके प्रभाव को महसूस करें, तब किसी निष्कर्ष पर पहुँचें कि हाँ क्रियाएँ काम नहीं करती। और एक बात मित्रों, कोई भी साधना होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार की जाती है, उसको 3 बार रिपीट किया जाता है। क्योंकि पहली बार में सफलता कई बार नहीं मिल पाती। उसका कारण होता है कि हमारे पूर्व जन्म कृत दोष और इस जन्म के भी दोष होते हैं, और उसमें ये भी कारण होता है कि हमारे अंदर वो ऊर्जा शक्ति नहीं होती है। इसलिए हमने हमेशा इसी बात पे बोला है कि गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु के बिना आप सफल नहीं हो सकते। गुरु आपके पापों को काटते हैं और आपको वो ऊर्जा प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से आप जीवन में सफल होते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ आप अपनी साधना में भी सफल होंगे। जय माँ जगदम्बा।